हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों, क्लास 10th सोशल साइंस पेपर आने वाला है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिनको करके जाना ही जाना है, या फिर एक चैप्टर पढ़ने के बाद क्या ये क्वेश्चंस आपको आते हैं, क्योंकि ये उस चैप्टर के हार्ट एंड सोल है। सिंपल भाषा में कहें तो उस चैप्टर के मेन क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर निर्भर करते हैं। तो आज बात चलेगी हमारे इस वीडियो में, हम लोग जानेंगे कि क्लास 10th सोशल साइंस में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। कोशिश करिए वीडियो को थोड़ा छोटा रखने की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न के बारे में बता दूं आप लोगों को, ठीक है। अगर आपका स्कूल CBSE पेपर पैटर्न फॉलो करता है तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में बच्चों आपको 80 मार्क्स का पेपर मिलेगा, ठीक है। और पेपर पैटर्न होगा ये 1 to 20 मार्क के आपके क्वेश्चन, डेट इज़ 1 से 20 MCQ होने वाले हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स ईच होंगे, 5 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स ईच होंगे, 4 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स ईच होंगे, 3 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स ईच होंगे, और ये केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और इसके अलावा आपका 1 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जिसमें से आपके 2 नंबर का मैप हिस्ट्री में से आएगा और 3 नंबर का मैप आपका ज्योग्राफी में से आएगा। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है। और एक चीज़ और बता दूं, ठीक है, 1 या 2 पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके, जो कि हिस्ट्री से होंगे और सिविक्स में से हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये NCERT पिक्चर्स के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके ट्रू फॉल्स, फिलअप, असर्शन, रीजनिंग, मैच द फॉलोइंग, करेक्ट द स्टेटमेंट, ये सब आते हैं। ये मत समझना कि MCQ मीन्स ओनली चूज़ 1 आउट ऑफ द 4 वाला सिस्टम है, ऐसा नहीं है। ये सब भी हो सकते हैं, इसलिए प्लीज़ बी कॉशियस अबाउट योर लर्निंग। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले ज्योग्राफी ही, कि अगर आप ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जिनको आपको अच्छे से करके जाना ही जाना है। फिलहाल हाफ ईयरली एग्ज़ाम में हमने ज्योग्राफी में ज़्यादातर स्कूल के अंदर आपकी ये पेपर पैटर्न रहता है। तो शुरू के 4 चैप्टर कवर करे गए हैं मैक्सिमम स्कूल के अंदर। हम बात करेंगे इन 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है। 17 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल आएगा, बाकी 3 मार्क्स का आपका मैप आने वाला है। तो शुरू करते हैं। अब मैं चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे नहीं पाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि हर स्कूल में चैप्टर की वेटेज अलग अलग है। बोर्ड में इस चैप्टर की वेटेज 1 मार्क की है, इसकी अलग है, इसकी अलग, इसके अलग है, सबकी अलग अलग है। तो एवरेज अगर वेटेज ली जाए तो 5 मार्क्स के मान लीजिए आप, बाकी हर स्कूल की वेटेज अलग है। फिलहाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। सबसे पहला आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर से सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्वेश्चन जो आपके हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सभी में आ सकते हैं, मतलब इन टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस आपको चलना है। मैंने आपको क्वेश्चन की फॉर्म में वो सारे टॉपिक प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व दैम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद 2 रेलिवेंट पॉइंट एंड एग्जाम्पल। तो ये सोच समझ के बताएंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन 3, इंडिया इज अ रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल। इसी का और आ सकता है, इंडिया हैज़ अनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एक्सप्लेन। क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। एंड द 5th वन इज एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक सॉइल। कहाँ कहाँ है बताना पड़ेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, और भी हैं कुछ इसके पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है वाला। रिसोर्सेज प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्वेश्चन अच्छा है। मेंशन द 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिसोर्स प्लानिंग इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप अच्छे से करके चलेंगे, अच्छा क्वेश्चन रहेगा हमारा। हाउ आर एलुवियल सोल फॉर्म्ड, हाउ इज़ भंगार डिफरेंट फ्रॉम खादर, पता होना चाहिए आप लोगों को। और रिगर सॉइल किसे कहते हैं, उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं आपको। सजेस्ट एनी 3 मेजर्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वाला, आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास, ठीक है। एनालाइज द फार्मिंग टेक्निक विच कैन बी हेल्पफुल इन कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, ऑब्वियसली बात अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात चल रही है, आ सकती है। और कौन कौन टेक्निक है आप बता देंगे इसके अंदर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भाई सबसे घिसा पिटा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 10th में पीछा नहीं छोड़ रहा है, 11th में पीछा नहीं छोड़ेगा, 12th में पीछा नहीं छोड़ेगा, इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए तो इसको करना ही पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टिकने योग्य विकास, तो क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका अदर ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन आ सकता है, रिसोर्स प्लानिंग इज असेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। तो ये कुछ सर्टेन क्वेश्चन है जो इस चैप्टर के हमारे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, छोटा सा ये चैप्टर है, ज़्यादा नहीं है इसके अंदर।
पहला क्वेश्चन, वाई डू वी नीड टू कंजर्व आर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्यों कंजर्व करना ज़रूरी है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैज़ बीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन प्रोटेक्टिंग हैबिटेट इन इंडिया। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 3 measures टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। एंड फोर्थ, डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज़ हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कम्युनिटीज़ वाले में आपका चिपको, एनएपीको ये सब आता है, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहेंगे वाले हमारे, इनको आप अच्छे से करके जाएंगे। एंड द लास्ट चैप्टर इज़ वाटर रिसोर्स, काफ़ी अच्छा है, इसमें से मैप आ सकता है हमारे, ठीक है। फिलहाल, नेम एनी 2 movements दैट हैव बीन स्टार्टेड टू अपोज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, हु आर बेनिफिट फॉर सच प्रोजेक्ट। व्हाट इज रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इम्पॉर्टेंट इन राजस्थान, एक्सप्लेन। Next, in recent years, the multi-purpose project and the large dams have come under great scrutiny. Give reason. Explain any 4 reasons responsible for water scarcity in India. ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ऑब्वियसली बात है, वाटर रिसोर्स की बात हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जिक्र हो, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए इसके आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। और एक क्वेश्चन मुझे लगता है मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट से रिलेटेड आना चाहिए, तो इसको भी अच्छे से रीड कर लेंगे। Water is very important and critical resource in India. Support the statement by explaining in 3 points. Okay. How does urbanization and urban lifestyle led to over exploitation of water resources? Explain. तो ये इसके कुछ सर्टेन क्वेश्चन है हमारे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा एग्रीकल्चर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डैट इज़ मेंशन इन 3 फीचर्स ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलग अलग नेम हैं, एमसीक्यू में आ जाते हैं, किस नाम से यहाँ पे जाना जाता है या इस नाम से कहाँ पे जाना जाता है, झूमिंग वगैरह, इसके काफ़ी नाम है, ठीक है। नेक्स्ट, कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, मेजर फीचर बतानी है इसके। गोल्डन फाइबर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, जूट के ऊपर। फाइबर को हम लोग फाइबर नेम बाय यू लूजिंग द मार्केट, ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर इन इंडियन इकॉनमी, इंडियन इकॉनमी एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है आपको बताना चाहिए। प्लांटेशन एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, राइट सम फीचर ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन द फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस, ऑल्सो मैंशन द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या कंडीशन चाहिए राइस के लिए, वीट के लिए अलग अलग, और कौन कौन से स्टेट्स हैं जो मेजर राइस प्रोड्यूसिंग या मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, एक और ले रहे हैं क्वेश्चन, कुछ और हैं इसके, चैप्टर थोड़ा लेंदी है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वीट, नेम एनी 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स, वीट के ऊपर आ सकता है, राइस के ऊपर आ सकता है, पता होना चाहिए आपको, मैंने अभी बताया। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, जोग्राफिकल कंडीशन बतानी है उसकी। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये इसके ऊपर आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे वाइट रेवोल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है, मिल्क से रिलेटेड है, तो ये एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है। जनरल एक शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है। डिस्क्राइब एनी 4 रिफॉर्म बॉट इन द इंडियन एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस थ्रू द एफर्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तो क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं इंडियन एग्रीकल्चर में, पूछे जा सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आ सकता है आपके पास। अगला, एक्सप्लेन 4 फैक्टर विच हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है जिसको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। और बच्चों, आप लोगों को मैं बता दूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग 1-to-1 क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको फ्री में सैम्पल पेपर मिल जाएंगे बच्चों, सारे के सारे आपके सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर, क्लास 10th के, साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, हिंदी का भी कोशिश करेंगे अवेलेबल कराने का, सोशल साइंस का, और ये सब के सब हाफ ईयरली एग्ज़ाम के ही होंगे, ताकि आप अपने डेवलपमेंट को और बेटर बना पाएँ। तो आप 1-to-1 क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। जो लोग आईफोन यूज़र्स हैं वो लोग माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करेंगे, और हमारा ORG कोड RVYWA, ठीक है, आप जैसे एंटर करेंगे आपको 1-to-1 क्लासेस ऐप का एक्सेस मिल जाएगा। यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी होम स्क्रीन आ जाएगी, इसमें जब आप इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने ये पेज खुला आ जाएगा, आपका नाम लिखा आ जाएगा, ORG कोड RVYW लिखा आएगा। आप स्टडी मटेरियल पे जाएंगे और आपको वहाँ पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है। आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2024 वाले फोल्डर को ओपन करेंगे तो उसके अंदर अलग अलग 9th का, 10th का, 11th का, 12th का सबका मटेरियल है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कोशिश करी है जिसका जितना दे पाएँ उतना देने की पूरी कोशिश करी गई है। तो आपके लिए भी बेनिफिशियल है, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब आगे हमारे बीच में इकोनॉमिक्स, देखते हैं इकोनॉमिक्स के क्या क्या मेन चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं और क्या क्या उनके मेन क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में हमारे जनरली मोस्टली स्कूल के अंदर शुरू के 2 चैप्टर आ रहे हैं, दैट इज़ डेवलपमेंट एंड सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकॉनमी।
इनकी बात करेंगे हम। 10 मार्क्स की मान लीजिए आप, क्योंकि अगर 20 मार्क्स का पेपर आता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट 20 मार्क्स का ही है, तो 10 मार्क्स में आ सकते हैं। फिलहाल डेवलपमेंट जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, स्टेट द क्राइटेरिया यूज टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज बाय द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज PCI, वेयर इट इज़ यूज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेंगे इसको। नेक्स्ट, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल। ये एक क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा, कि एक इंसान का डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो सकता है उसके लिए डिस्ट्रक्शन हो रहा हो। क्वेश्चन अच्छा है, अच्छे से कर लेंगे। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट एग्जाम्पल। कुछ देखा जाए तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार आते हैं, और केस बेस्ड क्वेश्चन में कुछ इसी टाइप के चैप्टर की वेटेज ज़्यादा होती है, तो चैप्टर को केस बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से अच्छे से प्रिपेयर करेंगे आप लोग। ठीक है, और भी हमारे पास हैं कुछ क्वेश्चन इसके। बिसाइड्स इनकम, व्हाट कैन बी द अदर एट्रीब्यूट्स टू कंपेयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनकम के अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर हम डेवलपमेंट कंपेयर कर सकते हैं। मेन क्राइटेरिया यूज बाय वर्ल्ड बैंक इन क्लासीफाइंग डिफरेंट कंट्रीज़। अलग अलग कंट्रीज़ बांटने के लिए वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया बताना है आप लोगों को। मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन नीड्स टू लिव वेल, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन अच्छा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यार बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इस चैप्टर के। In what respect the criteria used by UNDP for measuring development different from the one used by World Bank? UNDP के क्राइटेरिया और वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया में डिफरेंस आ सकता है, अच्छे से करेंगे इसको। हाउ इज़ BMI? BMI बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, BMI के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, कैसे BMI हेल्प करता है अंडर नरिशमेंट ऑफ पर्सन को मेजर करने में, आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो ये कुछ सर्टेन क्वेश्चन है जो इस चैप्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाएंगे। नेक्स्ट हमारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर 2। How far it is correct to say that distinguished unemployment can be called underemployment? Disguise unemployment को हम underemployment क्यों कहते हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा। अगला, state any 4 features of public and private sector। क्वेश्चन सिंपल है। How can employment opportunity be generated in tourism and information and technological center? Why is tertiary sector becoming so important in India? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया काफ़ी। 4 रीज़न दे रहे हैं। Suggest some ways which can be helpful in creating employment in rural areas, और explain how a shift has taken between the sectors in the developed countries। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है हमारा। ये कुछ सर्टेन क्वेश्चन हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके चलूँगा मैं कहाँ पे, हिस्ट्री की ओर। तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के